हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि 28 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये है 29 पार्ट और MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। CPC के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आपको कवर करवाएंगे। और APO जो लोग तैयारी कर रहे हैं, AIB की तैयारी कर रहे हैं और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत सेट ऑफ की अनुमति दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा यह है मुकदमा संपत्ति की वसूली के लिए। बी ऑप्शन प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया सेट ऑफ निश्चित धनराशि। सी ऑप्शन है वसूली योग्य संपत्ति का मूल्य 2 लाख रुपए से कम है। डी ऑप्शन है प्रतिवादी ने मुकदमा का निश्चित बयान प्रस्तुत किया है। आप आदेश 8 नियम 6 में आप यहाँ पे बेयर एक्ट में जाएंगे तो आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल जाएगा। तो इसका आपको ऐसे ही आपको दिख रहा है सेट ऑफ की अनुमति। तो आप जहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नियम 6 में देखेंगे, हिंदी में लिखा होगा मुजरा की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएंगी। इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पर्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सी संपत्ति हम बेच सकते हैं, कौन सी संपत्ति नहीं बेच सकते, ये आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बेरेक्ट में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है सरकारी प्रतिभूतियाँ, बी हमारा वचन पत्र, सी हमारा लेखा पुस्तकें, डी हमारा हरा संबंध। तो हरा संबंध से मतलब है बॉन्ड। ठीक है, बंद पत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हिंदी में बंद पत्र बोले, वैसे बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका जो पहले देख लेते हैं पार्ट कौन सा है। पार्ट हमारा 2 है। ठीक है, और धारा कौन सी हमारा 60 के अंतर्गत ये आता है कुर्की, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कहाँ कहाँ पे जो अंडरलाइन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं आती हैं वो भी आपको नीचे दी गई हैं, ये आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 212 के अंतर्गत परिभाषित अंतर लाभ से तात्पर्य उन लाभों से है जो किसी व्यक्ति के गलत कब्जे में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा ऐसी संपत्ति वास्तव में ब्याज सहित प्राप्त हुई है या प्राप्त हो सकती है। बी ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ सहित वास्तव में प्राप्त संपत्ति। सी ऑप्शन है ऐसी संपत्ति वास्तव में प्राप्त हुई है या प्राप्त हो सकती है लेकिन ऐसे लाभ पर कोई ब्याज नहीं है। डी ऑप्शन है ऐसी संपत्ति वास्तव में प्राप्त हुई हो। तो इसमें सबसे पहले हम बेयर में देखेंगे कि ये पे कहाँ पे दिया हुआ। तो आप देखेंगे ये परिभाषाएं जो हमारी लिखी हैं धारा 2 में है, सेक्शन 2 में है परिभाषा, तो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा आ गया 12 में। यहाँ पे देखो दिया हुआ संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित के लाभ अभिप्रेत हैं। ठीक है, तो किससे तात्पर्य है, उन लाभों से। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है, तो हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा आमतौर पर किसी मुकदमे में दलील में संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रतिवादी पक्षों द्वारा किया जा सकता है। न्यायालय संशोधन की अनुमति दे सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है यदि दलील में किए गए परिवर्तन दावा किए गए राहत में परिवर्तन नहीं करते। ऑप्शन 2 हमारा है मुकदमे में किसी भी चरण में। तीसरा हमारा है लगायत लगाए बिना। 4 ऑप्शन है हमारा अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन के लिए। तो इसमें राइट ऑप्शन चुनना है। तो पहला है 1 और 2, दूसरा है बी ऑप्शन है हमारा 2 और 3, सी ऑप्शन है 3 और 4 और डी ऑप्शन है केवल 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन से पहले हम देखेंगे बेयर एक्ट में ये कहाँ पे दिया हुआ। तो हमें आप आना है इंडेक्स पेज में, ऑर्डर 6 देखना है और यहाँ पे देखना रूल 17। तो ये पेज नंबर है 86 पेज में जाएंगे। अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में देख लेना, थोड़े से वर्ड इसमें मैच करेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी के वर्ड आपको कम मैच मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को ऐसी रीति से और ऐसे निर्बंधों पर जो न्याय संगत हो। ठीक है, तो इसमें जो 2 और 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है आदेश 5 नियम
26 में समन की तामील का प्रावधान। तो ऑप्शन ए हमारा है, इसे केंद्र सरकार द्वारा अपने विदेशी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त राजनीतिक एजेंट को भेजकर। बी ऑप्शन है, संहिता के तहत जारी समन की तामील करने की शक्ति के साथ स्थापित या जारी न्यायालय के माध्यम से। सी ऑप्शन है, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा घोषित किए किसी न्यायालय के माध्यम से जो ऐसे स्थित हो तथा जिसके द्वारा संचालित सेवा वैध मानी जाएगी जहां ऐसा कोई न्यायालय नहीं है। ऑप्शन डी है इन सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए बी सी। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। आदेश 5 नियम 26 में जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, न्यायालय ने किसी उपज की कुर्की का आदेश दिया, निर्णय ऋणी ने किस कृषि कार्य जारी रखा जैसे कि फसल काटना, इकट्ठा करना और भंडारण करना, क्या यह उचित है? तो ऑप्शन ए है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है न्यायोचित देनदार को कृषि उपज को काटने और इकट्ठा करने की अनुमति होगी लेकिन उसे संग्रहित करने की अनुमति नहीं होगी। डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, जो ए नंबर का राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो आप कुर्की ये सेक्शन 60 में जाएंगे तो कुर्की के बारे में पूरा दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में सह प्रतिवादियों के बीच प्रति आपत्ति की अनुमति दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए हमारा है, कुछ पक्षों के संबंध में अपील का निपटारा सह प्रतिवादियों के बीच प्रश्न का निर्धारण किए बिना नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन है, जहां अपीलकर्ता और सह प्रतिवादी के विरुद्ध आपत्तियां समान हो। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। और डी है ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 क्लॉज 4 के अंतर्गत आयुक्त द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई आपत्ति। तो ऑप्शन ए हमारा, उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। बी ऑप्शन है, उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और बहस के चरण में न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सी ऑप्शन है, उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के साथ आगे निर्णय लेने के लिए तुरंत अदालत को भेजा जाएगा। डी ऑप्शन है, उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा और न्यायालय के परामर्श से उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा राइट ऑप्शन है? वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये देखिए, सेक्शन वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें ऑर्डर भी दिया हुआ, तो सीपीसी से ये बेयर एक्ट में आप जरूर देखना, ये सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं तो आप इंग्लिश से मैच करा लेना। ठीक है, क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वे MCQ इतने ही थे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।